साहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छते। सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वरिते, निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वरते। यही भावी अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवन्तु। शासनायक देवाय देवगन महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, 10 लक्षण धर्म के धनी 5 पांडव महामुनिराज की। मुनिराज तो 5 हुए न? हाँ। अब सत्य आदि धर्म जो लेने थी सब गुण करते हुए, योग बनेगा, ताकत रहेगी तो भाई की क्लास के बाद ले लूँगा। दोपहर कथा पे आते हैं। लक्षाग्रह भैया का ताकत रहेगी। हाँ। लक्षाग्रह तैयार हो गया था और पांडवों को जलाने के लिए तैयार किया था। मोई ने तुझे जलाने के लिए पूरा ये संसार तैयार किया है जिसमें तू रह रहा है। इसमें नेह नहीं समझना, इसमें जलन समझना। किसी ने तुझे राग दिया है तो लक्षाग्रह दिया। समझ में आया? कुछ शब्द आ रहा है ना, भाई साहब कह रहे गूंजता है, तो भैया लोगों आवाज समझ में आती कि ना? इसने दिया, राग दिया तो लक्षाग्रह दिया। भैया जी लगता तो अच्छा है, चमक लगती है, ऊपर की है, जलेगा और उसी में तड़फ तड़फ कर प्राण छोड़ देगा। इसलिए भो आत्मन, जगत के जीवों के राग से सावधान रहना, क्योंकि ये मात्र उस लक्षाग्रह को देने वाले हैं। वीतराग परमात्मा के द्वारा दिखाया हुआ चैतन्य महल ही आनंदकारी है। भाई तेरे निवसने का स्थान है। किसी के लिहाज से कोई बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। चलो भैया चलाए लेते हैं। पितामह कह रहे हैं अगर कोई बात आती है तो उसकी पूरी परीक्षा कर लेना चाहिए। विदुर ने परीक्षा की थी, पितामह समझ नहीं पाए थे। विदुर ने तो परीक्षा करके सुरंग बता दी थी। ध्यान रखना, अभी पितामह की गोदी में मत बैठो, अभी विदुर के पास जाओ। पितामह उसको समझ
नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही श्री तुम यदि कोई राग तुम्हें देता है तो श्री गुरु ने वेद ज्ञान की सुरंग भी बता दी है। रागी जुदा अरु ज्ञानी जुदा यही सुरंग दिखाते हैं। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। कुछ मोह वो मेरा नहीं, मैं ज्ञान में ध्रुव तत्व। ए राग भी मेरा नहीं, आनंद का मैं तत्व। ए सुरंग मेरी गुरु ने पहले हमें दिखाते हैं। पांच पांडवों जमीन जब तैयार हो रही थी कि क्या हो रहा है कि पांडवों को महल तैयार हो रहा है, बोले एक सुरंग बना दो, इसमें एक सुरंग बना दो। जब तू संसार में आया, जब तू आया, कर्मों ने जितना दिया मेरे गुरु ने पहले ही किया था, एक सुरंग तुझे बताए देते हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म न्यारे हैं और चिदानंद द्रव्य न्यारा। पर वो सुरंग विदुर के अलावा कोई नहीं जानता है। विदुर से मिले बिना लक्षागृह में चले जाओगे तो जलोगे। पिता मैंने नहीं समझ पाए थे, जगत के जीव नहीं समझ पाएंगे, बस देव साथ गुरु रूपी विदुर ही उसको समझा पाएंगे। समझे? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, ये सिद्धांत बता रहा हूँ, समझ पाएंगे। संकित किसका नाम? इसका नाम है। हाँ, तुम्हारा नाम भैया? अक्षय। प्रवेश हो गया था, तब दुर्योधन ने क्या किया, कुछ देर रहने लगे। अब तो बोले निश्चिंत हो गए, बोले अब जला दो। जब तुम राग में निश्चिंत होकर बैठ जाओगे ना, तब कहेंगे अब जलाओ नहीं। बस अंग्रेजों ने कहा हम पर अब विश्वास करने लगे, हमारी कंपनी अपना ली, अब कर लो इन्हीं बस में। हे चैतन्य द्रव्य चिदानंद को छोड़कर परमाणु मात्र को अपना मत मानना। भगवान आत्मा के अतिरिक्त कहीं सुख मत मानना। कोई नहीं जला पाएगा तुझे। 6 खंड का वैभव आ जाएगा, जला नहीं पाएगा। 96,000 रानियां आ जाएंगी, फंसा नहीं पाएंगी। बस मेरा चैतन्य का आनंद, मेरा सुख मेरे में, इस भाव को हमेशा रखना। प्रवेश हो गया था। दुर्योधन बोला अब निश्चिंत हो गए, अब इनको जलाने की योजना बनाओ। तब क्या किया था उसने? मंत्री शकुनी की सलाह कर आर के कीर्ति को बुलाया। एक आर कीर्ति नाम का कि व्यक्ति थे, उनको बुलाते हैं, काम करते थे, वैसा गरीब था। अकेले में बुलाया। पांडवों का कौरवों का बड़ा प्रिय सेवक था, अति विश्वसनीय सेवक था, तो उसको बुलाते हैं। और शकुनी जो था ना, वो पुराण के अनुसार कई मंत्री हैं, कई मामा हैं। तो वो मामा तो मामा देख रहा है महाभारत को। मामा बताओ कहाँ लिखो है महाभारत? तुम बताओ, मैं तो दोनों पुराणों में से बता दे रहा सो बात जागी। दोनों ही है, दोनों बाबा ही है। वो तो तुम्हारे अनुसार तो कहा गई, लेकिन वो पुराण वही से बस देखा नहीं तो ये पूरे ऐसा लगेगा। इसलिए उसका क्रॉस करके इसकी स्थापना करना है। समझ में आया? अभी तो काका कौन कौन है अभी तभी पता नहीं है, और हमें सब पता है, वो भी पता है, ये भी पता है। टोडरमल जी के अनुसार वो भी पता है। हाँ, वो हम ज़्यादा नहीं कर रहे चर्चा, क्योंकि भाई जहाँ मंत्री को मामा कहने का अभिप्राय है, वही मंत्री ये चाहता था कि इन दोनों को आपस में लड़ा दो और दोनों को लड़ा करके एक को मिटा दो, फिर दूसरे को मिटा देंगे और राज्य का अधिकारी
खुद बन जाऊंगा। समझ में आया? ये उसका अभिप्राय रहा है। वो कौरवों को बचाना चाहता हो ऐसा नहीं है, वो तो दोनों को मिटाना चाहता है और मिटा करके सोच रहा है पहले इनको मिटवा दें, ये बलवान जी हैं, इनको तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अरे इन्हें मिटाना तो मेरा सरल है। क्यों? कारण क्या है? जो जिस पर विश्वास करता है उसको मारना सबसे सरल हो जाता है। कुछ समझे बात का? क्या समझ? इसलिए मोह पर तुमने विश्वास अनादि से किया तो उसको मारना बड़ा सरल हो गया है। देव साध गुरु का विश्वास नहीं किया जिनने जिंदा रहने का उपाय बताया। अब भी मान जा भाई, श्री देव गुरु धर्म के अलावा मेरा कोई हितकारी इस लोक में नहीं। क्या हुआ? सकनी की सलाई से आर की कीर्ति को बुलाया और बहुत सारा धन उसके सामने रख दिया। बोले इसका आधा बाद में मिलेगा। धन से माला माल हो जाएगा, लक्षाग्रह जला आ। इतना तो हमने तो दे ही दिया है। अरे तू राजा बन जाएगा। लक्षाग्रह जलाया, रात आधी रात को पता न चले। बोला ऐसा धन पाने की नहीं भावना रखते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। धर्मात्मा पांडवों को अग्नि में जलाना सर्वथा अनुचित। आप जैसे विज्ञ जनों का को होता नहीं शोभे। अरे हम तो आपका बहुत प्रेम समझते थे, आपके भैया धर्मात्मा है, वे अपना राज्य स्वतंत्र कर रहे हैं। हे आप जैसे विज्ञ जनों को, समझदारों को आइए शोभता नहीं ऐसी धर्मात्मा को जला दोगे। प्राण जाए तो भी ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। सुनो जी मंगल जय। क्रोधित हो दुष्ट, तू हमको शिक्षा देता है। पकड़ के ले जाओ इसको, डाल दो कारागृह में, जिंदगी भर कारागृह से बाहर ना निकले और शीघ्र फांसी पर चढ़वा देंगे। बोले कुछ भी हो जा, मुझे कारागृह में डाल दोगे, फांसी पे चढ़ा दोगे, पर इस दुष्कर्म का फल तुम्हें भी मिलेगा। ले गए पकड़ के। किसको? कारागृह में क्यों डलवा दिया? जी जा करके कह देगा, इसलिए तत्काल ही डलवा दिया उसको। क्रोधित हो डाल दिया कारागृह माई, फिर लोभी विप्र को लोभ दे, वह कार्य करायो भाई। विप्र था ब्राह्मण, वो लोभ में आ गया। अरे मैं लगा दूंगा, बोले यार। अर्धरात्रि को, रात्रि आदि थी, पांचों पांडव सो रहे थे, माता कुंती सहित अचेत थे। उस दिन वो भाई लोग उनको भ्रमण को भी ले गए थे, जिससे कि रात्रि ऐसी लगे, नींद थकान ज़्यादा हो जाती है ना तो पता नहीं चलता। आजकल कहते हैं ना नींद ना आने का कारण ये है, शरीर थकता नहीं है, बड़े पंडित जी कहते हैं, और मन थक जाता है टेंशन में। एक जगह ऑफिस में बैठे बैठे हैं तो कोई थकी, शरीर तो कोई थका नहीं, वो इतने विकल्प टेंशन चल रहे हैं कि मन थक जाता है। मजदूर तो दिन भर काम करता है और रात को बढ़िया सो जाता है। वो जो सेठ मजदूर बेचारा दिन भर करेगा और रात को सो नहीं पाएगा। टेंशन, बीपी की दवा, फला की दवा, जा की दवा। अब डॉक्टर कहता है जेठ जी टेंशन मत करू करे, कि एक आध दवा जा की भी दे दो, एक इंजेक्शन है लगा देंगे डायरा।
और क्या होगा? उनके पास बेहोशी के इंजेक्शन के अलावा जो ज़्यादा टेंशन और सोच करता है ना, उसके लिए बेहोशी की दवाएं मिलने लगती है। वाह, दे देगी अब एक दवा दे देगी, डला रहे बढ़िया नींद आ जाएगी, वो समझो नींद आ रही है, नींद वींद कुछ नहीं है। इसलिए तत्व चिंतन करो, प्रसन्न रहो, क्या को सोचते हो? ये चिंताएं तुम्हें छू नहीं पाएंगी। जैनी सो चिंता में नाई, चिंता सो जैनी है नाई। अरे जो टेंशन में रहे वो जैनी कैसे हो सकता है? औषधि किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी, हमारे पास मिलेगी। हमारे मतलब जिनवाणी के पास, हम तो भैया उनकी दासानुदास है, समझ गए। एक शुगर का मरीज बहुत दिनों का 10-12 साल, वो हाई लेवल लेते को, तो टेंशन मत किया करो। स्वाध्याय में हाथ लगे, बिल्कुल टेंशन खत्म हो गई। बोले भैया जी वो दवा खाऊ नहीं मिली, वो आपके पास मिल गई, और वो शुगर भी हमारी अब बढ़िया रहने लगी, अब कछु नहीं रहे। डॉक्टर के तो टेंशन मत करूँ करी, वो टेंशन की दवा मिल गई, कुछ मोह वो मेरा नहीं। क्या होता है? अर्धरात्रि को अचेत होकर के सो रहे थे पांचों पांडव। भव्य, तू भी अचेत होकर इस पर्याय में सो रहा है, कब आकर के लोभी विप्र कब कौरव इसको जलवा देंगे, मोहि रूपी कौरव, सावधान रहना प्रति समय। हैं, सावधान रहना, तू सावधान रहना। पर्याय में तन में होकर चिन्मय को ना भुलाना। शब्द आ गए समझ में कि गूंज गए? पर्याय में तन में रहकर चिन्मय को ना भुलाना, सावधान रहना, तू सावधान रहना। आधी रात को आकर के लक्षाग्रह जलना शुरू हो गया। अर्धरात्रि को लक्षाग्रह जलता पाते हैं 5 पांडवों। जल रहा लक्षाग्रह पर वो शांति से सो रहे। कौन? बाहर में खूब जल रहा, तो बाहर में हाहाकार मच गया हस्तिनापुर में। भैया क्या हो गए, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है, किसने जला दिया, और जल क्यों रहा है, ये जल क्यों रहा है? बाद में पता तो टूट रहा है, तो लाख का था, काय का था? ये लाख का महल था। तुम्हारे अरब के हैं, अब लाख के ही कटता तो जल जाते हैं, तो करोड़ के पहले लाख के बनाते थे लोग। 10 साल पहले जब विश्व के ये हमारे गांव में रहे, गांव बिल्कुल छोटा सा सड़क भी तो थी नहीं भाई साहब। ऐसे गांव से पहुंचे थे रामगढ़ से, जब विद्यालय पहुंचे थे आपके, तो छोटा सा गांव है, तो कहते मैंने 1 लाख को मकान बनाओ, लाख को मकान है। फिर अब वाकई टपरियर में रहे वाले सब लोग हैं। अब वो लाख को है, लेकिन लाख का क्या होगा? जल जाएगा। भैया जी हमारे अरब के हैं, सब जल जाने वाले हैं। ये चैतन्य वैली जिंदा रहने वाला। वो पता चला बाद में, ये इसमें तो लाख है। ओ ये चाल किनकी है? कौरवों की है। उनकी वहाँ प्रसिद्धि नहीं, अपने तो पहले ही पता चल गया। सब ने देखा ये महल काय का बना। पिता मैंने कहा ये क्या धोखा हो गया? अरे पिता मैंने तो उसको सुंदर बनाया, सुंदर के लिए लाख लगाई थी कि मूर्ख, अब तेरी चाल हमको। सब लोग चीख रहे बचाओ बचाओ बचाओ। कैसे कौन जाए उसके अंदर? वो कोई नहीं जा बे, लेकिन सो रहे थे आराम से। कौन? हाँ ऐसे अपन सो रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे बेटा बच जाओ बच जाओ बच जाओ, कब छूट जाएगी पर्याय। जल रहा लक्षाग्रह पर वो शांति से सो रहे, जो प्राप्त पर्याय में तन में हो अज्ञानी सो रहे। अग्नि की तपन लग कर जब ऊपर ही गिरने लगे, तो कौन गिरे जगे? जब से पहले जगे युधिष्ठिर जी। अब युधिष्ठिर जगे तो उनने सबको जगाया, और भीमसेन को जगाया। ए उठ भैया, अरे सोन दो भैया, बहुत दिन के थके। कौन?
हाँ, अरे थका क्या है, ऊपर गिर रहा है तो भी तुझे होश नहीं आ रहा, क्या कर रहा है? ऐसी इतनी विपत्तियां आकर गिर रही हैं तो भी तुझे होश नहीं आ रहा है कि छूटने वाला है। समझ में आया? कोई वाक्य बोल गए हम। ऊपर अग्नि गिर रही है तब भी भीमसेन जी सो रहे हैं। तुम्हें जो सुगर हो गई, ये हो गया, ये सब मौत की अग्नियां गिर रही हैं और तुम सो रहे हो, तो ही पता नहीं चल पा रहा कि आ रही है मौत, आ रही है मौत, आ रही है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, जागृत कर रहे तो भी नहीं। जगाया, उठ भाई, जल गया, तब उठे हो। तब क्या होता है? अग्नि की तपन लख सभी जन जागते हैं, पांडवों की मंगल में चारों ओर से महल दू दू करके जल रहा। तो इतना जल चुका था कि निकलना मुश्किल हो रहा था। वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं उनको दिखे रहा। बड़ा धोखा हो गया था। विदुर जी सोच रहे थे कि एक आध दिन में जाऊंगा, 2-4 दिन में, तो उनको मैं बताया आऊँगा कि कोई उपद्रव हो तो ये सुरंगेगी। लेकिन वे जा ही नहीं पाए, उसके पहले आग लग गई। पता नहीं था कि सुरंगेगी। ऐसे ही अपन सोचते रहते हैं, समय जा रहा, अपन जाएंगे, अब स्वाध्याय में पूछेंगे, भाई साहब अब सब निवृत्ति लेंगे, अब समाधि की भावना भांगे, अब ऐसा करेंगे, और जा ही नहीं पाते हैं। जैसे ना वे विदुर जी के पास जा पाए, ना विदुर जी उनके पास आ पाए। आज और कल करके उनने 2-4 दिन निकाले, तब तक तो आग लगना। अब वो सोच रहे प्रभु मार्ग मिल जाए तो ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, सुरंग तो बता दी है। वहीं सुरंग है, वहीं जलन है। का समझ में आया? अब भाई साहब इन्हें पूरे सिद्धांत निकल रहे हैं। अब यार देखो, वहीं सुरंग है और चैत वेद विज्ञान ये सुरंग है, और ये मोह क्या है? जलन है। अगर जलना होना हो तो घबरावती रोवती सुरंग है, निकल जाओ। तो क्या करते हैं? चारों भां देख के मृत्यु निकट सभी आकुलेते होते हैं। माता कुंती भी रोने लगी। ऐसा मरण निश्चय ऐसा था। चारों की आंखों में आंसू आ गए। भैया अब क्या करें? यूं ही गया समय। बोले दुष्ट रे, उन एक दो को जो थोड़ी कमजोर दिल था उनकी घबराहट हुई है, लेकिन भीमसेन जी नहीं डरे। अब कौन? मैं निकलने की कोशिश कर रहा है। अरे कछु नहीं होना है, लेकिन उनकी भी सब पटवा घूम घाम करके बोले दुष्ट धैर्य रखो, ये तन हमरा है ना। बोले अब तो समय आ गया समाधि की भावना भाव, अपना तन नहीं है। हम तो अजरे अमरे आत्मा देखो अंतरुमा। तुम तो अजर अमर चैतन्य हो। तो कोई कह रहा था उनने किया इनने किया, भैया पहले ही समझाया था, इनकी बात मत आओ। तो बोले भैया कोई करता धरता नहीं है। सहज परिणमन में पर कर्तृत्व क्यों निरखते हैं, साच पांडवों की मंगल में। देखो द्रव्यानुग का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे? सहज परिणमन में कौरवों को कर्तृत्व मत समझो, इस पर्याय को ऐसे ही आना था। अब सुनो चरणान्यु करणान्यु। जो पूर्व में किए थे कर्म, कौन समझा रहा है? बे उदय माही आए, नहीं दोष कौरवों का निरखो, अपना दोष ही दिखाए। नहीं दोष कौरवों का निरखो, वो अपने भ्राता हैं भाई। जाते जाते हम क्या कह रहे हैं?
वे तो अपने भैया ही हैं, अपना कर्म ऐसा उदय में आ गया है कि वो ये सारी रचना कर रहा है। आराधन की शरण ग्रहण करो श्री गुरु कहते हैं, नाच पांडवों की मंगल में। माता कुंती और तीनों भ्राता, बस वो ये तो उपदेश देने वाले तो कतई शांत थे, शांत हो गए। तो भीमसेन जी ना तो आकुलित हो रहे थे ना वे शांत हुए, मतलब ना तो पहले भी डरे और ना शांत हुए, भी खोज रहे हैं कछु मिल जाए। कहा तो यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देखे। भीमसेन बैठ जाओ, अरे भैया मुझे बैठने मत दो। तो यहाँ वहाँ जाकर ऊपर देखा, नीचे देखा, बेने चैन से बैठे। धर्मो तभी, और इधर उधर जाते समय पे नीचे गए और एक शिला दिख गई। किनको? तभी भीमसेन को एक शिला दिख गई। वाह आज समय सार मिल जाए, शिला दिख गई, आ गए कट निकल निकल। अब तो भैया संसार कोई जलाता रहे, उदय कैसा ही आता रहे, अब तो शिला दिख गई। अब तो देव सद्गुरु मिल गए, अब तो ऐसी भक्ति आ गई तुम्हारे अंदर में, अब तो शिला दिख गई। किनको शिला दिख गई भैया? भीमसेन जी को। का दिख गई? कहानी तो समझ में आ रही है भैया, समझने वाले सिद्धार्थ समझ रहे और शिला दिखी तो शिला हटाते सुरंग दिख गई। भाई साहब ऐसा हो, ज्ञान अनुराग जुदा जुदा है, समझ में आया? ये क्या दिख गई? शिला दिख गई गुरु महाराज से। अब इसको जुदा करते ही निकल जाओ आराम से। शिला हटाते ही एक सुरक्षित सुरंग को पाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में भावग्नि में जलते। समकिति ज्ञानी समकित की ज्ञानी पाए सुरंग, और भव ज्वाला शांत थान चढ़ ओ चढ़ाए, उसी का चढ़ जाए रंग। त्यों ही प्रसन्नता सभी वहाँ पर दिखाते हैं, पांच पांडवों। जैसे भवज्वाला में जलते जीव को चैतन्य चिदानंद की अनुभूतिमय सम्यक दर्शन हुआ, जो समकित हुआ तो वहाँ आनंद आ गया, वो शिला मिल गई। अब कछु चिंता नहीं है, अब सब छोड़ के चले जाएंगे, अब तो मिल गया ही सुरंग। और जैसे वो प्रसन्न होता है, ऐसे पांचों पांडव और माता कुंती प्रसन्न हो गए। भैया भीमसेन तुमने बहुत अच्छा कार्य कर लिया, ये संयम की पर्याय बचा ली। और उसके बाद में श्री गुरु तो विदुर समुपकारी, सुरंग बनवाई दिखाई। और छह जहाँ ज्वाला वहीं बचने की सुरंग दिखलाई। ना बचे तो दोष है किसका। विन्ने तो सुरंग पहले ही बता दी, अब फिर भी अपन जल है, अब नहीं, अब तो जल है तो क्या करे, तो अभी तो दोष है। ना बचे तो दोष है किसका, श्री गुरु कहते हैं, पांच पांडवों की मंगल। और निकले सुरंग से, निकल गए बढ़िया, जाकर स्मशान में पहुंचे। लगे दूर जाकर के वो, जैसे ही वहाँ में गए सुरंग में, वह जलन खत्म। ऐसे जैसे ही में गायक तत्व में बहाने लगे, खत्म दर्द, पीड़ा कछु नहीं है। बहुत सारी बीमारियां बनी रहते, नहीं दर्द का याद करते ही सब चली जाती है। वहाँ गए सुरंग में और वहाँ जा कर के एक शमशान में पहुँचे हैं। और उस शमशान में भीमसेन को, इधर तो पिता में मूर्छित हो गए अग्नि को देखकर। जैसे ही पहुँचे भीमसेन को वहाँ पर 6 मुर्दा दिखाई दे जो जले नहीं थे। हाँ 5-7 मुर्दा पड़े थे, मुर्दा मरे मराए।
तो 2-4 मुर्दा थे, तो वे मुर्दा भीमसेन ने उठा, जा कंधा बा कंधा। सो कहते काय पागल हो गए क्या जी, काय उठा रहे हो? अरे निश्चिंत करने के लिए उठा रहे, बेचारे ने कछु मेहनत करी है तो कम से कम मेरी निश्चिंतता तो रहे। तो उठा करके 6 ही मुर्दा काय में डाले आए, लक्षाग्रह में। अब तो प्रसन्न हो जाओ कौरवो, लेकिन अब प्रसन्न लौट क्या करेंगे, तुम्हें कितने प्रसन्न हो जाओ। तो उधर में 6 मुर्दे जब गिरे हैं और इधर में देख रहे थे कौरव जी अर्जुन का है, पुरानी बबूल देख रहा था, ये माता का है, वे सब लोग जो दुखी थे वो देख रहे हैं। एक ही नहीं है, वे सुरक्षित हैं, तेरा चिदानंद सुरक्षित है, मोही ने कुछ भी नहीं किया है, घबरावती तेरे आत्मा को जलाने वाला नहीं है। पहुंच गए हैं शमशान में, इधर इनका क्या होगा? अब वे विदेश यात्रा पर जाएंगे तो क्या होने वाला है? आज एक देवी आएगी जो संध्या की बेला में बलि मांगेगी, तब भीमसेन जी उसको कैसी बलि देंगे? हाँ, गंगा से पार करेंगे तब वो आएगी। कौन सी देवी आने वाली है? मुष्ट वो देखो कौन सी आएगी, देख लियो हैं। तो वो जैसी नाव रुकेगी और वो मांगेगी बलि, क्या होगा, किधर जाएंगे? एक कथा सुनने के लिए संध्या की बेला में आए। लक्षाग्रह का प्रसंग संक्षेप में दोहरा देंगे। जय माँ 5 पांडवों की मंगल में, निज निधि निज में